बड़ी बहू सुनो, नंदनी और उसके ससुराल वाले आ रहे हैं तो तेरा होना जरूरी है। इसलिए इस बार तो मायके मत जा। इस बार भी छोटी बहू मायके चली जाएगी, तो अगली बार चली जाना। सावित्री जी बड़ी बहू मीना को एक तरीके से अपना हुक्म सुनाते हुए बोली। उनकी बात सुनकर मीना के हाथ रुक गए, जबकि अंदर रसोई में काम करती हुई छोटी बहू प्रगति के तो पर ही निकल आए। जैसे अभी ही उड़कर मायके पहुंच जाएगी, वैसे भी उसे काम करते तो जोर आता था, और घर में कोई मेहमान आ जाए तो और उसकी हालत खराब हो जाती थी। चलो अच्छा है, अपने काम चोर इमेज का फायदा उठाते हुए वो हर बार काम से बच जाती थी। ऊपर से छोटी है, इस कारण से हर बार डांट से भी बच जाती थी। तभी मीना ने कहा, पर माँ जी मुझे 2 साल हो गए मायके गए हुए, इस बार तो चले जाने दीजिए ना। प्रगति है ना, वो सब संभाल लेगी। नहीं नहीं, प्रगति के बस की बात नहीं है। वो कोई काम ढंग से करती है क्या? फालतू समधी समधन के सामने नाक कटवा देगी। तुम तो बड़ी हो, तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। इस मामले में मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती, सावित्री जी ने साफ साफ कहा। पर माँ जी प्रगति को भी सिखाएंगी तो ही तो सीखेगी ना। हर बार ये कहकर तो नहीं बच सकते ना कि मुझे ये काम नहीं आता। अब तुम मुझे सिखा रही हो, जो कह दिया वो कह दिया। तुम मायके नहीं जा सकती, सावित्री जी ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा। पर माँ जी, नंदिनी के ससुराल वाले 1 सप्ताह के लिए आ रहे हैं, उसके बाद में मायके चले जाऊंगी। पर मुझे मायके जाने दीजिए ना, मीना ने विनती करते हुए कहा। कह दिया ना, समझ नहीं आ रहा है? कोई 1 सप्ताह में प्रगति तो लौट कर नहीं आएगी। अगर तुम भी चली जाओगी तो फिर यहाँ का काम कौन संभालेगा? नंदिनी के ससुराल वाले तो 1 सप्ताह बाद चले जाएंगे, लेकिन नंदिनी तो यहीं पर रहेगी। वैसे भी शादी से पहले इतने साल तो रह ली मायके में, अभी भी मायके से पेट नहीं भरा तुम्हारा। अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। नंदिनी और उसके ससुराल वाले आ रहे हैं, जाकर तैयारी करो, कहकर सावित्री जी अपने कमरे में चली गई। मीना मन महसूस कर रह गई, लेकिन तभी मीना का ध्यान प्रगति की तरफ गया। उसकी मुस्कुराहट ने उसके कलेजे को चीर कर रख दिया। छोटी बहू का भी मायका से पेट नहीं भरा और ननद का भी मायके से पेट नहीं भरा, लेकिन बड़ी बहू जो कि जिम्मेदारी लेती है, उसका पेट मायके से भर जाना चाहिए था। भले ये क्या सोच है? इसका तो साफ मतलब यही हुआ कि जो जिम्मेदारी उठाता है वही हर बार पिसता है। पर इस बार मीना इस फैसले को मानने को तैयार नहीं थी। मन ही मन उसने कुछ निर्णय लिया और अपने काम में लग गई। पिछली बार भी मीना मायके नहीं जा पाई थी, क्योंकि तब सावित्री जी का बाथरूम में पैर फिसल गया और वो गिर गई थी, तो उनके पैरों में फ्रैक्चर आ चुका था। मीना ने ही उनको संभाला था। तब भी छोटी बहू प्रगति बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उसे तो जाने का मौका मिल चुका था। वो तब सप्ताह भर ही यहाँ पर रुकी थी, उसके बाद अपने मायके चली गई थी। तब भी ननद नंदिनी 1 महीने के लिए यहाँ पर आकर रुकी थी। उस बीच मीना ने हिम्मत करके जरूर कहा था, माँ जी अभी तो नंदिनी दीदी आई हुई है, मैं 2-3 दिन के लिए अपने मायके जाकर आ जाती हूँ, मुझे भी मम्मी से मिलने की इच्छा हो रही है। तब सावित्री जी ने साफ साफ इनकार कर दिया था। बहू, नंदिनी आई हुई है, मेरे पैरों में चोट लगी है और तुम्हें मायके की पड़ी है, ये जिम्मेदारी उठाती हो तुम ससुराल की। पर माँ जी प्रगति भी तो गई है। मीना ने सिर्फ इतना सा ही कहा था कि सावित्री जी ने अच्छा खासा हंगामा कर दिया। अब तुम छोटी बहू की बराबरी करोगी? तुम बड़ी बहू हो, तुम्हें ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। कल को मेरे बाद इस घर को तुम्हें संभालना है और तुम उसकी देखा देखी तुलना करने लगी। नंदिनी तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आई है, अब क्या मायके में भी ये काम करेगी? शर्म आने की बात है। 2 बहुओं के होने के बावजूद बेटे को मायके आकर काम करना पड़ रहा है। आगे मीना कुछ कह नहीं पाई थी। जब भी ससुराल में कोई काम होता तो मीना का ही प्रोग्राम कैंसिल होता, जबकि प्रगति तो आराम से घूम फिर कर आ जाती थी। शाम को जब दोनों भाई आ गए तो पूरा परिवार साथ बैठा हुआ था। तभी प्रगति ने अपने पति मनोज से कहा, सुनो जी, मेरे मायके का टिकट करवा देना, छुट्टियों में मायके जाकर आऊंगी और आराम से 1 महीने बाद आऊंगी। मीना को देखकर प्रगति ने मुस्कुराते हुए ये बात कही। तभी मीना बोली, हाँ देवर जी, पर टिकट 1 सप्ताह का ही करवाना, क्योंकि नंदिनी दीदी के
ससुराल वालों के जाने के बाद मैं अपने मायके जा रही हूँ और इसके लिए मैंने टिकट ऑनलाइन बुक करवा ली है। सावित्री जी भी वहीं बैठी हुई थी। मीना की बात सुनकर ओ बोली, पर बहू मैंने तो मना किया था ना, फिर क्यों अब तुम अपनी मनमर्जी करने लगी हो? माँ जी, नंदिनी दीदी तो एक सप्ताह के लिए अपने ससुराल वालों के साथ आ रही हैं। उनके ससुराल वाले तो एक सप्ताह बाद रवाना हो जाएंगे, पर नंदिनी दीदी तो यहीं पर रहेंगी, वो तो संभाल लेंगी। पर मैं इस बार अपने मायके जरूर जाऊंगी। मुझे भी अपनी मम्मी से मिले हुए 2 साल हो चुके हैं। क्या फोन पर बात नहीं होती है क्या तेरी? आए दिन तो बात करती रहती है अपनी माँ से। माँ जी, फोन की बात अलग है, मेरा भी जी चाहता है मायके जाने का, मेरे परिवार वालों से मिलने का, कुछ वक्त उन लोगों के साथ गुजारने का। मीना ने जवाब दिया, बहू इतने साल तो अपने मायके रह ली, क्या तेरा जी नहीं भरा अभी तक? सावित्री जी हाथ नचाते हुए बोली, कितनी अजीब बात है माँ जी, छोटी बहू का जी नहीं भरा मायके से, आपकी बेटी का जी नहीं भरा मायके से, पर बड़ी बहू का जी भर जाना चाहिए मायके से। आखिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मेरे भी माता पिता मेरा इंतजार करते हैं कि साल में एक बार ही सही हमारी बेटी हमसे मिलने तो आएगी। जो जिम्मेदारी निभाता है उसी को क्यों दबाया जाता है? आपके लिए तो दोनों बहू एक जैसी होनी चाहिए ना, एक को इतनी छूट और दूसरे को इजाजत भी नहीं। इस बार मैं मायके जाऊंगी और जरूर जाऊंगी, चाहे आप मुझे इजाजत दो या ना दो। कहकर मीना अपने कमरे में चली गई। सावित्री जी ने अपने बेटे विकास की तरफ देखा कि कम से कम वो अपनी पत्नी को तो समझाएगा, पर उसने भी कहा, माँ यह बात तो गलत है, कुछ दिन प्रगति अपने मायके रह आएगी और तो कुछ दिन मीना रहकर आ जाएगी। आखिर 2 बहुएं तो दोनों को एक जैसा समझो। एक तरफा निर्णय हमेशा नुकसानदायक होते हैं। 2 बहू में फर्क कहीं आपके घर के 2 टुकड़े न कर दे। कहकर विकास भी अपने कमरे में चला गया। आखिर सावित्री जी को भी समझ में आ गया कि एक को ही दबा करके नहीं रखा जा सकता, आखिर उन्हें निष्पक्ष होना ही पड़ेगा। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।